बहुत समय पहले प्राचीन चीन के छोटे से गांव में निंग छाई छेन नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब लेकिन ईमानदार और विद्वान छात्र था। एक दिन वो अपनी पढ़ाई के लिए किसी दूर शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था, इसलिए रात होने पर उसने जंगल के किनारे स्थित एक पुरानी जर्जर मंदिर में शरण ली। मंदिर में सन्नाटा था। टूटी दीवारों पर झाड़ियां उगी थीं और हवा चलने पर दरवाजे चर-चर की आवाज करते थे। रात के गहरे अंधेरे में जब निंग अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक दरवाजा धीरे-धीरे खुला और अंदर एक बेहद सुंदर युवती आई। उसका चेहरा चांद की तरह उजला और आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय डर भी छिपा था। उसका नाम था निये श्याओ चैन। श्याओ चैन ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। निंग मुस्कुराकर बोला, मैं बस एक विद्यार्थी हूँ। रास्ते में थक गया था, इसलिए यहाँ ठहर गया। श्याओ चैन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मगर उसकी मुस्कान में अजीब सी उदासी और रहस्य छिपा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और निंग को उस युवती की सुंदरता और कोमल स्वभाव भाने लगा। लेकिन आधी रात के बाद मंदिर में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो या हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। तभी सच्चाई सामने आई। श्याओ चैन कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक भूतनी थी। बहुत साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी और अब उसकी आत्मा एक दुष्ट राक्षस के वश में थी। वो राक्षस उसे मजबूर करता था कि वो हर रात किसी इंसान की आत्मा लेकर आए। पर जब उसने निंग की सच्चाई, भलाई और निर्मल मन देखा, तो उसका दिल बदल गया। वो पहली बार किसी जीवित इंसान से सच्चा प्रेम करने लगी। एक रात उसने रोते हुए निंग से कहा, मैं एक भूत हूँ, कृपया यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगी। लेकिन निंग ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। अगले दिन वो एक ज्ञानी साधु के पास गया और उनसे मदद मांगी। साधु ने मंत्र पढ़े, दुष्ट आत्मा को वश में किया और नियत श्याओ चैन की आत्मा को आज़ाद कर दिया। श्याओ चैन की आत्मा ने आंसुओं भरी आंखों से निंग को देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त दी, अब मैं सदैव तुम्हें याद रखूंगी। इतना कहकर उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर विलीन हो गई। कई साल बाद निंग को पता चला कि पास के गांव में एक युवती जन्मी है, जिसका चेहरा और आवाज श्याओ चैन से बिल्कुल मिलती है। जब वो उसे देखने गया, तो पाया कि वो वास्तव में निये श्याओ चैन का पुनर्जन्म थी। इस बार दोनों का मिलन हुआ, उन्होंने विवाह किया और सदा के लिए सुखपूर्वक जीवन बिताया। ये कहानी प्रेम, त्याग और आत्मा की शुद्धता की प्रतीक है। ये दिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु और अंधकार से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कभी-कभी प्रेम ही आत्मा को मुक्ति दिला देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।